हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का पीसीएस बाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं और एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है। लमसम आप देखोगे तो 35 दिन बचे हुए हैं। अगर आप मोटा मोटा जोड़ो तो एक महीना ही है और फॉर्म स्टार्ट भी हो चुके हैं, आप लोगों ने देख ही लिए होंगे। उसी को देखते हुए हम महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट और आकार की टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं। और आज जो हमारी टेस्ट सीरीज है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चनों को कवर कर चुके थे, आगे भी हम क्वेश्चनों को कवर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम 50 क्वेश्चन लगा चुके थे। नेक्स्ट हम 51 क्वेश्चन से लगाते हैं। जल्दी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस का आप लोग नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहे। साथ में आप लोगों को एक खबर और देना है कि अगर आप लोगों ने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया, जिसका नाम नट लर्निंग ऐप है, तो आप उस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी भी लिंक मिल जाएगी। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है कि पेपियर माचे जो शिल्प कला है किस जिले से संबंधित। देखो भैया, पेपियर माचे शिल्प कला की बात कर रहा है, किस जिले से संबंधित है, तो आप क्या कहोगे? आप बोलोगे उज्जैन जिले से संबंधित। इससे उज्जैन जिले से संबंधित है और यह एक प्रचलित शिल्प कला है जो कि नागवंशीय समुदाय के लोगों के द्वारा प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जरी जरदोजी शिल्प कला का संबंध किस जिले से है। जरी जरदोजी शिल्प कला का संबंध पूछ रहा है किस जिले से है, आप कहोगे भोपाल जिले से है। किससे? भोपाल जिले से है। भोपाल जिले में खूबसूरत बनाने के लिए धातु के धागे, मोतियों, कभी कभी कीमती पत्थर का इसमें उपयोग किया जाता है, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर दिखता है। इसीलिए जरदोजी शिल्पकला भोपाल से संबंधित है, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश में लोक नृत्य एवं कला संग्रहालय कहाँ है। मध्य प्रदेश का लोक नृत्य तो कला संग्रहालय खजुराहो में है और खजुराहो की बात करें तो यह छतरपुर जिले में स्थित है। किस पर? छतरपुर जिले में स्थित है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में छतरपुर का मेला बताया था, एक मेला का नाम बताया था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मेला है, उसका नाम आप मुझे जरूर बताइए। है लोक नृत्य और कला का संग्रहालय खजुराहो में है, छतरपुर जिले में स्थित है। कोहिबर लोक चित्रकला का प्रचलन मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में है? तो कोहिबर जो चित्रकला है उसकी बात कर रहा है, तो पूर्वी मध्य प्रदेश, जो आपको ईस्ट मध्य प्रदेश देखने को मिलता है, वहां पर आपको कोहिबर चित्रकला देखने को मिल जाती है। और इस लोक चित्रकला के अवसर पर क्यों होता है, तो विवाह के अवसर पर ये जो चित्रकला है देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पद्म श्री से सम्मानित हस्तशिल्प कलाकार रमेश परमार और शांति परमार का संबंध किस जिले से? तो इनको पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। हस्तशिल्प के कलाकार हैं रमेश परमार और शांति परमार। इनका संबंध किस जिले से है, तो आप बोलोगे झाबुआ जिले से। किससे? झाबुआ जिले से इनका संबंध। नेक्स्ट आता है कि मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है। देखो, ये वैसे क्वेश्चन तो आप लोगों को पता ही होगा, है ना। राजकीय नृत्य राई नृत्य है और ये इंपोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है कि इस लोक गायन में महाभारत की कथाओं का गायन किया जाता है। तो महाभारत की कथाओं का लोक गायन किस लोक महाभारत कथाओं का लोक गायन है, किस लोक गायन में किया जाता है, तो आप बोलोगे कि बैरायता गायन। कौन सा है? बैरायता गायन। देखो, आप लोगों को आला गायन आ रहा होगा याद, लेकिन गलत है, ध्यान रखना है। बैरायता गायन में इसको कहा जाता है और खास तौर पर बुंदेलखंड क्षेत्र में यह संबंधित। टेराकोटा क्या है? ध्यान रखिए, टेराकोटा क्या है? मिट्टी से की शिल्प कला है। क्या है? मिट्टी की शिल्प। निम्नलिखित में से कौन सा बघेलखंड का लोक नाट्य नहीं? बघेलखंड का लोक नाट्य नहीं है, कौन सा नहीं है? रासलीला। रासलीला कहाँ है भैया? रासलीला आपको कहाँ देखने को मिलेगी? रासलीला आपको बताइए, कमेंट करके बताइए, रासलीला आपको कहाँ पर देखने को मिल जाती है, कमेंट करके बताओ। रासलीला कहाँ देखने को, जल्दी बताइए कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन जब तक हम बढ़ते हैं, मालवा क्षेत्र की लोक चित्रकला है। मालवा क्षेत्र की कौन सी लोक चित्रकला है? आप बोलोगे शवनाही। कौन सी? शवनाही जो चित्रकला है मालवा क्षेत्र की लोक कला है, श्रावण मास के महीने में होती है। मध्य प्रदेश के किस कवि को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? मध्य प्रदेश के कवि हैं जिनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कालिदास को। कालिदास कहाँ से? मध्य प्रदेश के संस्कृत भाषा के महान कवि नाटककार हैं और इनकी कुछ कविताएं हैं, जैसे कि अगर इनकी 3 तरीके की कविताएं हैं, एक महाकाव्य है, नाटकाव्य, खंडकाव्य है और नाटक है। अगर हम महाकाव्य की बात करें तो रघुवंशम है, कुमार संभव है। खंड काव्य की बात करें तो ऋतु संहार है, मेघदूतम है। नाटक की बात करें तो अभिज्ञान शकुंतलम है, मालविकान मित्रम है, विक्रमोर्वशीय है। इस तरीके से भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है, मध्य प्रदेश के यह कवि है। भृतहरि के द्वारा रचित त्रिशतक शामिल नहीं है। तो भृतहरि के द्वारा यहाँ पर त्रिशतक है, लेकिन उसमें से एक शामिल नहीं। कौन सा शामिल नहीं है? हम बोलोगे दृष्टि शतक शामिल नहीं है, जबकि श्रृंगार शतक, नीति शतक, वैराग्य शतक संबंधित है।
दृष्टि शतक शामिल नहीं है। मध्य प्रदेश के निम्न साहित्यकारों में से किसे रीति काव्य का प्रवर्तक मतलब कि स्पॉन्सर माना जाता है? तो साहित्यकार है कई सारे, मध्य प्रदेश के ही हैं सारे, लेकिन एक को रीति काव्य का प्रवर्तक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो केशवदास को कहा, तो केशवदास को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सरस्वती कंठाभरण किसकी रचना है? सरस्वती कंठाभरण की बात कर रहा है, किसकी रचना है? आप बोलोगे कि राजा भोज की रचना। किसकी? ध्यान रखिएगा, राजा भोज की रचना है। कौन सी है? सरस्वती कंठाभरण रचना, इंपॉर्टेंट है। और अगर इनकी हम बात अगर कर लें थोड़ा सा, तो परमार वंश की महान राजा और विद्वान कवि हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कवि पद्माकर की नहीं है? तो यहाँ पर तीन चार है, चारों में से एक ऐसी है जो कवि पद्माकर की नहीं है। कृति कौन सी नहीं है? आप बोलोगे प्रबोध पचासा तो है, अल्ली जाह प्रकाश है, पदम भरण भी। तो तत्व प्रकाश जो है वो इनकी कवि नहीं, कविता या कृति नहीं है। ध्यान रखिए, देख लेते हैं यहाँ पर हम। इस काव्य रचना के लिए वर्ष 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान। माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, लेकिन किस काव्य रचना के लिए? ये इंपोर्टेंट है। तो हिम तरंगनी के लिए, ये ऑप्शन सही आपका, हिम तरंगनी के लिए इनको दिया गया था। ध्यान रखिए। मध्य प्रदेश के लोक कवि घाघ किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? एक मुगल मध्य प्रदेश के लोक कवि हैं घाघ, ये किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? तो यह अकबर के समकालीन थे। कब के? अकबर। तो इनका नाम पूरा क्या था? देवकली दुबे था। ध्यान रखिएगा, देवकली दुबे इनका पूरा नाम था। ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो मध्य प्रदेश के साहित्य परिषद की स्थापना की बात कर रहा है, कब हुई थी? तो आप बोलोगे 1954 में की गई थी। बुंदेलखंड के जयदेव के नाम से किसे जाना जाता है? बुंदेलखंड के जयदेव के नाम से बात कर रहे हैं, किसे जाना जाता है? ईश्वरी को जाना, किसको? ईश्वरी को जाना जाता है। ध्यान रखें। कालिदास के किस ग्रंथ में अमरकंटक के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया? तो कालिदास की आपको पता है चारों ही इसके इनके ग्रंथ हैं, लेकिन अमरकंटक के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किसमें किया गया है? तो मेघदूतम में किया गया है, मेघदूत में किया गया है। क्वेश्चन है, जल्दी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ना। मोटिवेशन हर इंसान को चाहिए होता है, मुझे ही मिलता है। एक है गुफाएं हैं और स्थान है। कौन सी गुफा किस स्थान से संबंधित है, इसकी बात कर रहा है। लोहानी गुफा की अगर बात करें तो यह धार से संबंधित, तो आपको यहाँ पर तीसरा मिला देना। सप्तमात्रिका गुफा की बात करें तो किस संबंधित है? यह किससे संबंधित है? यह खंडवा से संबंधित है। किससे? खंडवा से संबंधित है, तो पहला वाला मिला देना। गुड़ी की गुफा की बात करें तो यह किससे संबंधित है? यह शिवनी से संबंधित है। किससे? शिवनी संबंधित है, तो आप चौथा मिला देना। और लिखी राज्य की बात करें तो यह मोरैना से संबंधित, तो आप इसमें दूसरा वाला मिला देना। ऑप्शन में आप कहोगे बी वाला ऑप्शन मिलता है सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्वालियर दुर्ग के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए, तो सही कूट का उत्तर बताइए। तो ग्वालियर दुर्ग मतलब कि ग्वालियर के किले के बारे में ये पूछना चाहता है। क्या पूछना चाहता है भैया? इस किले का निर्माण 552 ईस्वी में हुआ था। ये तो गलत है, क्योंकि ग्वालियर के किले का जो निर्माण है 525 ईस्वी में हुआ था सबसे पहले, तो यही सही बात है। तो पहला वाला ऑप्शन गलत हो। इस किले में सहस्त्रबाहु मंदिर स्थित है। सहस्त्रबाहु किसे कहते हैं? भगवान विष्णु को कहते हैं, और उनके कई सारे एक तरीके से भुजाएं हैं, तो उनको सहस्त्रबाहु के मंदिर है। तो ये तो बात बिल्कुल ठीक है। इस किले में 4 प्रमुख दरवाजे हैं। तो इस किले में भैया 4 नहीं है, 5 दरवाजे हैं। अगर 5 किले की बात की है तो आलमगीर दरवाजा, हिंडोला दरवाजा, गुजरी महल दरवाजा, चतुर्भुज दरवाजा और हाथी फोड़ दरवाजा, 5 दरवाजे हैं। तो ये भी आपका गलत, तो केवल आपका दूसरा वाला सही है। ध्यान रखें, ठीक है। साथ में एक चीज और आपको बता दूं, ग्वालियर के किले में ही सहस्त्रबाहु का मंदिर तो है ही है, साथ में चतुर्भुज मंदिर है, तेली का मंदिर है, दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा भी है। ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर दक्षिण समूह का मंदिर है? इन चारों में से दक्षिण समूह का मंदिर कौन सा है? आप बोलोगे चतुर्भुज मंदिर। कौन सा? चतुर्भुज मंदिर को ध्यान रखिएगा दक्षिण समूह का मंदिर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित जैन तीर्थ स्थलों में से कौन सा टीकमगढ़ जिले में स्थित है? तो टीकमगढ़ जिले में पपोरा जी का जो है वो जैन तीर्थ क्षेत्र स्थित है। ध्यान रखिएगा। और इसको अन्य नाम पंपापुर भी कहते थे। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध शिव मंदिर कुंडेश्वर किस नदी के किनारे स्थित है? कुंडेश्वर है और शिव मंदिर है,
लेकिन यह किस नदी के तट पर या किनारे है? आप बोलोगे जमदार नदी के तट पर या किनारे स्थित है। तो किस जिले में है? टीकमगढ़ जिले में स्थित है, आपको ये भी ध्यान रखना। क्वेश्चन की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में स्थित स्मारक मकबरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही? इनमें से सही उत्तर का चयन करना है। तो देख लेते हैं, छत्रसाल का जो स्मारक है मऊ छतरपुर में स्थित है। गलत। तो भैया छत्रसाल का स्मारक कहाँ है? छतरपुर जिले में तो है, लेकिन धुबेला में स्थित है। कहाँ पर है? धुबेला में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, मऊ में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा ऑप्शन है राणा बख्तावर सिंह का स्मारक धार में है। बिल्कुल ठीक है। हरदौल की समाधि निवाड़ी जिले में स्थित है, ये भी ठीक है। तो आप कहोगे दूसरा और तीसरा सही है, पहला पहला मैंने आपको कर दिया है। कामदगिरी, जानकी कुंड, भरूतकूप किस पर्यटन स्थल के अंतर्गत आते हैं? तो कामदगिरी, जानकी कुंड और भरूतकूप है, किस पर्यटन स्थल के अंतर्गत आते हैं? आप कहोगे ये चित्रकूट पर्वत पर्यटन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना। तो गढ़ गंडकुडार का जो किला है वो निवाड़ी में है, बिल्कुल बात ठीक है। कुशलगढ़ का किला देवास में नहीं है, फतेहगढ़ का किला सीहोर में नहीं है। तो आपका इसमें कौन सा पूछा था, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दूसरा और तीसरा आपका सुमेलित नहीं है। तो आप कहोगे दूसरा वाला बी ऑप्शन आपका सही है, केवल आपका ए वाला सही है, उसको मैंने टिक लगा। अगर हम यहाँ पर सही करें तो कुशलगढ़ का जो किला है वो कहाँ पर है? भैया वो आपका इंदौर में है। कहाँ पर है? इंदौर में है। और अगर हम बात करें फतेहगढ़ का किला कहाँ है, तो ये भोपाल में है। तो ये आपको मैंने करेक्ट कर। सोनारी के स्तूप किस काल में निर्मित है? सोनारी के स्तूप की बात कर रही है आपके शुंग काल की निर्मित, इसके शुंग काल में निर्मित किए गए। ग्वारी घाट किस नदी के तट पर स्थित है? ग्वारी घाट की बात कर रहा है, नर्मदा नदी के तट पर। शारदा माता मंदिर की स्थापना किस राजा के द्वारा की गई? शारदा माता मंदिर की बात कर रहा है, तो यह सबसे पहले तो ये समझो कहां पर है? मेहर में है। कहां पर? मेहर सतना में स्थित है। और इस मंदिर की जो स्थापना किस राजा ने करवाई थी? तो राजा प्रयागदास के द्वारा करवाई। इसके राजा प्रयागदास के द्वारा करवाई। जटाशंकर शिवधाम निम्न में से कहाँ है? देखो बहुत इंपोर्टेंट है जटाशंकर। और जटाशंकर पूछ रहा है कहाँ पर है? तो यह पचमढ़ी में स्थित। कहाँ पर? पचमढ़ी में स्थित है, ध्यान रखिएगा। विशाल पहाड़ियों के बीच में एक सक्रिय जगह है जो शिव को समर्पित है, शिव का धाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि दर्शनीय स्थल और स्थान, कौन सा दर्शनीय स्थल किस स्थान संबंधित है? अगर हम बात करें खंडारगिरी तो इससे संबंधित चंदेरी है। कुंडी भड़ा की बात की जाए तो कौन सा है? बुरहानपुर है। राम सैया की बात किया तो चित्रकूट है। शीश महल की बात करें तो ओरछा है। ऑप्शन यहाँ पर डी वाला बिल्कुल करेक्ट। पशुपतिनाथ मंदिर के संदर्भ में विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। पशुपतिनाथ के बारे में कह रहा है, अष्टमुखी भगवान शिव की प्रतिमा स्थित है, ठीक है। यह मंदिर शिवना नदी के किनारे है, ये भी ठीक है। यहाँ स्थित मूर्ति पूर्वामुखी है। क्या यहाँ पूर्वामुखी है? नहीं, बल्कि कैसी है? पश्चिमी मुखी है। कैसी? पश्चिमी विमुखी है। तो आपको आपका पहला ए और दो सही है, ध्यान रखिएगा। तीसरा जो गलत है वो आपको मैंने करेक्ट। कालिदास संस्कृत अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई? कालिदास संस्कृत अकादमी की स्थापना 1978 में 1978 में की गई। भीमबेटका की गुफाओं के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? तो भीमबेटका की गुफाओं के बारे में बताना है, इन तीनों में से गलत कौन सा है? क्या पूछ रहा है? गलत कौन सा है? तो इन गुफाओं के में मुख्य रूप से लाल और पीले रंग का प्रयोग हुआ है, ये बात सही है। तो ये बात सही है, तो मतलब ये ऑप्शन में आपका हो जाएगा गलत। ये गुफाएं विंध्यन पर्वत के पूर्वी छोर पर है, यह गलत है। चित्रों का संबंध शिकार, पशुओं की खोज, मानव की दैनिक जीवनचर्या से चित्रों का संग्रह नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका दूसरा और तीसरा कैसा है? गलत है, जो कि सही हो जाएगा। पहला वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही है। क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पर हम। साकेत किस संग्रहालय का अन्य नाम है? भैया कह रहा है कि साकेत जो है किस संग्रहालय का अन्य नाम है? आप बोलोगे रामायण कला संग्रहालय का अन्य नाम। इस शहर का प्राचीन नाम सहस्त्रडोल था, सहस्त्रडोल है। इस शहर का प्राचीन नाम सहस्त्रडोल है। भैया तो बताइए, शहडोल का पुराना नाम सहस्त्रडोल। ऐसे तो एग्जाम में आते क्वेश्चन कम ही है, क्योंकि बहुत सरल क्वेश्चन है। इस प्राचीन धर्म स्थल से लाल सैवाल के जीवाश्म प्राप्त हुए। लाल सैवाल के जीवाश्म कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आप बोलोगे चित्रकूट से प्राप्त हुए। अमोनी समोनी नामक जो गर्म जलकुंड है वो मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अमोनी समोनी नामक जो गर्म जलकुंड की बात की जाए, यह आपके नर्मदापुरम जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश में भील विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। खानदेश में हुआ था। कहां पर? खानदेश में हुआ था। कब हुआ था? 1817 में हुआ था।
और ध्यान रखिएगा इसका नेतृत्व किसने किया था, सेवाराम भील ने किया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति व्यक्तिगत राजा परीक्षित के सहयोगी थे। राजा परीक्षित के सहयोगी कौन से थे, उपरोक्त सभी बोलो। क्यों, क्योंकि लाल गोंड, लल्ला गोंड, स्वराज सिंह गोंड और फुल्ला सिंह गोंड सभी राजा परीक्षित के सहयोगी के रूप में जाना जाता। वर्ष 1857 की क्रांति में भागोजी नायक और काजर सिंह के नेतृत्व क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान किया था। तो किस क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान किया था, तो यहाँ पर सतपुड़ा व्यंजन का जो श्रेणी है उस क्षेत्र में इन्होंने नेतृत्व किया था। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने जबलपुर में शंकर शाह और रघुनाथ शाह के गुप्तचर सेना के प्रमुख रूप में कार्य किया। किस क्रांतिकारी ने किया था, तो आप बोलोगे सीताराम कमर। कौन है, डी ऑप्शन सही है, सीताराम कमर ने शंकर शाह और रघुनाथ शाह के गुप्तचर सेना के रूप में कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गोंड शासक शंकर शाह की पत्नी का नाम क्या था। गोंड शासक और की शंकर शाह की पत्नी का नाम रानी फूल कुंवर देवी था। क्या था, सी ऑप्शन सही है, रानी फूल कुंवर देवी था। आदिवासी समुदाय को बीच मामा के रूप में जाने वाले टंटैया मामा इस अदालत में फांसी की सजा सुनाई गई। देखो इंपोर्टेंट है भैया, राजा जो टंटैया मामा है, मामा के नाम से जाना जाता है, इनको जो फांसी की सजा सुनाई गई थी वो आपको खंडवा अदालत में सुनाई, यहाँ पर खंडवा अदालत में सुनाई गई थी। और इनको जो फांसी है, फांसी सुन लो 4 दिसंबर 1989 को जबलपुर की जेल में फांसी दी गई। भीमा नायक को फांसी कब दी गई थी। भीमा नायक की फांसी की बात कर रहा है 29 दिसंबर 1876 को दी गई थी। किस आदिवासी नेता का संबंध घोड़ा डोंगरी आंदोलन से नहीं है। किस आदिवासी नेता का संबंध नहीं है, तो यहाँ पर देवी सिंह गोंड का नहीं है, जबकि बंजारी सिंह कोरकू, गजंग सिंह कोरकू, विष्णु उइके का संबंध घोड़ा डोंगरी आंदोलन से है, जबकि देवी सिंह गोंड का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन सिंह धुर्वे के बारे में क्या सही है। अर्जुन सिंह धुर्वे के बारे में कह रहा है क्या सही है, तो यह बैंग जनजाति संबंधित है, सही है। डिंडोरी जिले के निवासी, ये भी ठीक है। नित्य कला में 2022 में पद्म श्री इनको मिल चुका है, ये भी सही है। तो आप बोलोगे ए ऑप्शन सही। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सुमलित नहीं है। इनमें कौन सा सुमलित नहीं है, तो जोधैया बाई बेगा उमरिया बेगा चित्रकला संबंधित है। शांति परमार झाबुआ गुड़िया शिल्पकला संबंधित है। डॉक्टर मुनीश्वर चंद्र डावर जबलपुर चिकित्सा संबंधित है। जबकि रमेश परमार की बात किया है तो आपका ये मंडला खाद शिल्प संबंधित नहीं है, क्योंकि ये गुड़िया शिल्प से संबंधित है। तो यहाँ से आप लोगों को आज 100 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारी जो टेस्ट सीरीज आएगी इंपोर्टेंट होगी। आप लोग मुझे कमेंट करके बस इतना बता दीजिएगा, आप लोगों को आकार की टेस्ट सीरीज अगर देखना हो तो उसकी भी वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूं या अभी रहने दूं। आप लोग महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट की ही देखेंगे, ये आप मुझे कमेंट करते हैं। बाकी के हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, नट लर्निंग ऐप, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड करके आप लोग टेस्ट सीरीज वगैरह लगा सकते हो। आज यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पे बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।